प्यारी सत्संगी जी, सिमरन के विषय पर आज हम एक गहरी और व्यापक चर्चा करेंगे जो हमारे आत्मिक विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी। सिमरन केवल शब्दों का जप नहीं, बल्कि आत्मा का परम आनंद और परमात्मा से मिलन का सीधा रास्ता है। सिमरन का अर्थ है नाम का स्मरण, सतगुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र जो हमारी आत्मा को जीवंत करता है। जब हम निरंतर उस नाम का ध्यान करते हैं तो मन की सारी उलझनें शांत होती है और भीतर की शांति जागृत होती है। यह शांति हमें सांसारिक दुखों से ऊपर उठने की शक्ति देती है। सदगुरु बाबा जी ने बताया कि सिमरन से मन का ध्यान एक स्थान पर केंद्रित होता है। जैसे नदियां समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही हमारा मन नाम के माध्यम से परमात्मा के सागर में विलीन हो जाता है। परंतु इस मार्ग में धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि मन बार बार भटकता है। सदगुरु ने कहा कि यदि मन भटके भी तो निरंतर नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि नाम का प्रभाव धीरे धीरे मन पर पड़ता है और अंततः वह स्थिर हो जाता है। एक बार बाबा जी ने एक सत्संगी को समझाते हुए कहा, तुम्हारे मन में जो शंका है वह माया की चाल है। माया चाहती है कि तुम नाम से ध्यान हटाओ और सांसारिक वस्तुओं में फंसे रहो, लेकिन जब तुम सच्चे मन से सिमरन करोगे तो माया की सारी चालें नष्ट हो जाएंगी। सिमरन की विधि सरल है, परंतु इसे सही प्रकार से करना अत्यंत आवश्यक है। केवल मुख से नाम का उच्चारण करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से भी नाम का स्मरण होना चाहिए। जब हम अपने हर कर्म में सद्गुरु के नाम का ध्यान करते हैं, तब हमारा पूरा अस्तित्व उस नाम के सानिध्य में हो जाता है। सत्संगी जी, सिमरन के फलस्वरूप मन में प्रेम और करुणा की भावना उत्पन्न होती है। व्यक्ति अपने आप को नश्वर समझकर परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है। यह समर्पण जीवन के हर क्षण को पवित्र बना देता है। सिमरन से जो आनंद मिलता है वह सांसारिक सुखों से परे होता है, जो केवल अनुभव से समझा जा सकता है। सिमरन करते समय कई बार मन भटकता है और शंका उत्पन्न होती है कि क्या मेरा सिमरन सही हो रहा है। बाबा जी ने कहा कि इस अवस्था में निराश ना हो, बल्कि और अधिक लगन से सिमरन करो। जैसे मेहनत करने वाला किसान फसल के लिए धैर्य रखता है, वैसे ही साधक को भी धैर्य से सिमरन में लगे रहना चाहिए। सिमरन से जुड़े एक और महत्वपूर्ण पहलू है सतगुरु की कृपा। सतगुरु की कृपा के बिना सिमरन का सही फल प्राप्त नहीं होता। सतगुरु वह प्रकाश है जो हमारे मन के अंधकार को मिटाता है और नाम की ज्योति जलाता है। जब सतगुरु की दी हुई साधना पर हम भरोसा रखते हैं तो हमारे भीतर की शक्ति जागृत होती है। सिमरन से जुड़ी एक कथा याद आती है। एक बार एक सत्संगी ने बाबा जी से पूछा, मैं रोज सिमरन करता हूं, फिर भी मन अशांत रहता है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जैसे नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है, वैसे ही मन को स्थिर होने में समय लगता है। निरंतर सिमरन करते रहो, फल निश्चित है। सिमरन का अर्थ है न केवल नाम का स्मरण, बल्कि जीवन के हर पहलू में उस नाम की छाप छोड़ना। जब हम अपने व्यवहार, बोलचाल, सोच में नाम की उपस्थिति महसूस करते हैं तो वही सच्चा सिमरन है। यह मन की उड़ान को रोकता है और आत्मा को परमात्मा से जुड़ता है। सत्संगी जी, सिमरन के माध्यम से मन के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, जैसे क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। सिमरन से मन निर्मल होता है और आत्मा के स्वरूप का अनुभव होता है। यह अनुभव आत्मा को परम आनंद और मुक्ति की ओर ले जाता है। सदगुरु बाबा जी ने कहा है, नाम का जप करना जीवन का सबसे बड़ा धन है। आज के इस समय में जब संसार में तनाव और उलझनें बढ़ रही हैं, सिमरन ही वह साधन है जो हमें स्थिरता और शांति प्रदान करता है। रोजाना की साधना से हम अपने भीतर के प्रकाश को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ते हैं। आइए हम सभी मिलकर इस पावन नाम की साधना को अपने जीवन में स्थापित करें और आत्मा के परम आनंद का अनुभव करें। सतगुरु की शरण में रहकर सिमरन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। सिमरन के इस गहन विषय पर हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम समझेंगे कि सिमरन का अर्थ केवल नाम का जप नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म में परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करना है। जैसे एक दीपक में जो तेल जल रहा होता है, उसी प्रकार हमारा मन सिमरन से जलता है और अंधकार दूर होता है। सदगुरु ने बताया कि सिमरन वह अमूल्य धरोहर है जो आत्मा को माया के जाल से मुक्त कर देती है।
जब हम सतत नाम का स्मरण करते हैं तो मन की सारी बंधन टूट जाते हैं और आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। यह स्वतंत्रता संसार के किसी भी सुख समृद्धि से बढ़कर है। हमारे जीवन में मन निरंतर भटकता रहता है, कभी अतीत के विचारों में, कभी भविष्य की चिंता में। सिमरन हमें वर्तमान में लाता है, जहां हमारा मन स्थिर और शांत होता है। बाबा जी ने कहा है कि मन जब कहीं टिकता नहीं तब नाम में टिकाना सीखो। इसी से हम शाश्वत शांति की प्राप्ति करते हैं। एक बार सत्संगी ने पूछा कि सिमरन करते हुए मन क्यों भटकता है। बाबा जी ने हंसकर कहा कि जैसे झरने के पानी में पत्थर आता है, वैसे ही मन में शंका और चिंता आती है, परंतु निरंतर सिमरन से वह पत्थर भी धीरे धीरे पानी में घुल जाता है। सिमरन की वास्तविक प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम अपने मन के विचारों को शांत कर देते हैं। इसके लिए सतगुरु ने मन की एकाग्रता का मार्ग बताया। लगातार अभ्यास से मन की उड़ान कम होती है और आत्मा के स्वरूप की अनुभूति होती है। सत्संगी जी, सिमरन के दौरान कई बार ऐसा अनुभव होता है कि नाम अपने आप मन में उमड़ने लगता है, जैसे फूलों की खुशबू हवा में फैलती है। यह वही दिव्य अनुभूति है जो सतगुरु की कृपा से मिलती है। सतगुरु बाबा जी का एक और उदाहरण याद आता है। जब एक सत्संगी ने कहा कि मेरा सिमरन कमजोर है, बाबा जी ने कहा, तुम्हें सूरज की रोशनी पर शक नहीं होता कि वह चमकेगा, उसी तरह नाम भी हमेशा प्रभावी रहता है, बस तुम्हें अपने मन की खिड़की खोलनी है। सिमरन से मन के सारे रोग दूर हो जाते हैं। क्रोध, मोह और अहंकार, यह मन को निर्मल और प्रकाशमान बनाता है। जब मन निर्मल होता है तो आत्मा को परमात्मा की ज्योति दिखाई देती है। सत्संगी जी, सिमरन का फल तब प्राप्त होता है जब हम उसे दृढ़ता और प्रेम से करते हैं। बिना प्रेम के साधना अधूरी रहती है। जब मन नाम को प्रेम से स्मरण करता है तब वह आत्मा के लिए अमृत बन जाता है। सिमरन से जुड़ी एक घटना बताता हूं। एक बार बाबा जी के एक भक्त ने कहा कि मैं दिन रात नाम जप करता हूं पर मन अशांत रहता है। बाबा जी ने उसे एक फूल दिया और कहा कि इस फूल को रोज ध्यान से देखो। कुछ दिनों बाद भक्त ने कहा कि अब मैं फूल में शांति पाता हूं। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, जैसे तुमने फूल में शांति पाई वैसे ही नाम की साधना से मन स्थिर हो जाएगा। सिमरन एक अनमोल धरोहर है जो परमात्मा से जुड़ने का सबसे सरल और सशक्त माध्यम है। यह केवल एक शब्द का जप नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म की ऐसी साधना है जो आत्मा को भीतर से जागृत करती है। जब हम सिमरन करते हैं तो हमारा मन सांसारिक माया से ऊपर उठकर आत्मा के उस सच्चे स्वरूप को पहचानने लगता है जो अनंत, अमर और निर्मल है। सिमरन के द्वारा हम अपने भीतर के अज्ञान और अंधकार को दूर करते हैं और आत्मा को परमात्मा के प्रकाश में डुबो देते हैं। सिमरन के बिना आध्यात्मिक जीवन अधूरा है, क्योंकि यह वह दीपक है जो मन के अंधकार को मिटाता है और आत्मा को ज्ञान और प्रेम के प्रकाश से भर देता है। जब सतगुरु हमें सिमरन का नाम देते हैं तो वह हमें जीवन का सबसे बड़ा वरदान देते हैं, क्योंकि नाम ही परमात्मा का सच्चा रूप है। नाम के जप से मन की सारी उलझनें समाप्त हो जाती हैं और भीतर की शांति स्थायी हो जाती है। सिमरन के बिना मन भटकता रहता है, माया के जाल में फंसता रहता है और सच्चे सुख से दूर रहता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि रोजाना सिमरन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाओ। यह साधना इतनी प्रभावशाली होती है कि जो कोई भी निरंतर सिमरन करता है उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसके भीतर प्रेम और करुणा की भावना जागृत होती है और वह परमात्मा के करीब पहुंचने लगता है। सिमरन से न केवल मन के रोग दूर होते हैं, बल्कि शरीर और मन भी स्वस्थ होते हैं। सिमरन करने से व्यक्ति के कर्म भी सुधर जाते हैं, क्योंकि जब मन नाम में होता है तो वह स्वभाव से ही नेक और सहिष्णु बन जाता है। सिमरन की प्रक्रिया में मन को एकाग्र करना आवश्यक होता है, क्योंकि मन की उड़ान को रोककर ही सच्चा ध्यान संभव होता है। इस कारण सद्गुरु ने हमें बताया कि लगातार अभ्यास से मन की बेचैनी कम होती है और धीरे धीरे वह नाम में स्थिर हो जाता है। बाबा जी ने एक बार समझाया कि जैसे नदियां समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही साधक का मन नाम की ओर बढ़ता है। जब मन पूरी तरह नाम में डूब जाता है तो वह आत्मा के परम आनंद को महसूस करता है। सिमरन के दौरान कई बार मन भटकता है और इस अवस्था में निराश होना नहीं चाहिए। मन की प्रकृति ऐसी ही है कि वह बहकता है, परंतु सतत अभ्यास से वह नियंत्रित हो जाता है। बाबा जी ने कहा है
कि यदि मन भटके भी तो उसे प्यार से नाम की ओर लौटाना चाहिए। सिमरन की निरंतरता से मन के सारे दोष जैसे क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार नष्ट हो जाते हैं। इससे व्यक्ति का व्यवहार भी सुधरता है और वह सभी के प्रति दयालु और प्रेमी बन जाता है। सद्गुरु के वचन है, नाम का जप जीवन का सबसे बड़ा धन है, इसे कभी खोना नहीं। एक बार एक सत्संगी ने पूछा कि क्या सिमरन के लिए कोई विशेष समय चाहिए। बाबा जी ने कहा कि नाम का स्मरण किसी भी समय और किसी भी स्थान हो सकता है। जब मन में नाम की छवि बनी रहे तो वही सच्चा सिमरन है। इसलिए दैनिक जीवन में हर क्षण नाम को याद करना चाहिए। सिमरन से जुड़ी एक कथा भी बहुत प्रेरक है। बाबा जी ने बताया कि एक साधक रोज नाम का जप करता था, पर मन अशांत था। बाबा जी ने उसे कहा कि तुम नाम को फूल की तरह समझो। फूल जब पूर्ण रूप से खिलता है तो उसकी खुशबू चारों ओर फैलती है। उसी तरह नाम के जप से तुम्हारे मन की खुशबू भी फैलती है और मन शांत होता है। साधक ने लगातार अभ्यास किया और मन की शांति पाई। सद्गुरु कहते हैं कि सिमरन में प्रेम होना आवश्यक है, केवल शब्दों का उच्चारण नहीं। जब मन सच्चे प्रेम से नाम का स्मरण करता है तो वह आत्मा के लिए अमृत बन जाता है। सिमरन के अनुभव विभिन्न साधकों में भिन्न होते हैं, पर जो निरंतर अभ्यास करते हैं वे धीरे धीरे भीतर की लहरों को शांत कर एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। सिमरन के दौरान मन में कई बार दिव्य अनुभूतियां होती हैं, जैसे भीतर की रोशनी का दर्शन, आनंद का संचार और एक प्रकार का निस्वार्थ प्रेम। यह सब सद्गुरु की कृपा से संभव होता है। सिमरन के प्रभाव से साधक का जीवन सरल और सहज हो जाता है। वह संसार के मोह माया से ऊपर उठता है और आत्मा के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। मन की अशांति और शंका दूर होकर आत्मा को परमात्मा से मिलन का मार्ग स्पष्ट होता है। सिमरन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह साधना केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। जब हम नाम का जप करते हैं तो उस शक्ति का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में होता है, जिससे सभी प्राणी लाभान्वित होते हैं। इसीलिए सद्गुरु का आदेश है कि सिमरन निरंतर और प्रेम से करना चाहिए। जीवन में जब भी कठिनाई आए, सिमरन का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि यह मन को स्थिरता और धैर्य प्रदान करता है। एक बार बाबा जी ने कहा कि जैसे पत्थर को पानी की नमी धीरे धीरे घोल देती है, वैसे ही मन को नाम की शक्ति धीरे धीरे बदलती है। इसलिए धैर्य रखें और सिमरन में लगातार लगे रहें। सिमरन के द्वारा मन के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं और आत्मा के भीतर परमात्मा का प्रकाश प्रकट होता है। सत्संगी जी, यह पावन नाम हमारा अमूल्य धन है। इसे हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखिए। रोजाना सिमरन की साधना को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाइए और सद्गुरु की शरण में रहकर अपने आत्मिक सफर को आगे बढ़ाइए। सिमरन से आत्मा को जो अनुभव होता है वह शब्दों में बताना कठिन है, क्योंकि यह एक ऐसा आंतरिक आनंद है जो केवल अनुभव से समझ आता है। इसलिए साधना में लगन और प्रेम के साथ आगे बढ़िए। सद्गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है। आप इस दिव्य साधना में दृढ़ रहें और निरंतर नाम के स्मरण में लगे रहें। सिमरन से ही जीवन में सच्ची शांति, प्रेम और आनंद प्राप्त होता है, जो सांसारिक सुखों से कहीं अधिक मूल्यवान है। सद्गुरु के वचनों में यही संदेश है कि नाम की साधना से बड़ी कोई साधना नहीं। इसलिए आज से ही मन को उस पावन नाम की ओर केंद्रित करें और अपनी आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाएं। सिमरन की महिमा को समझाने के लिए मैं एक बहुत ही सुंदर और प्रेरक कहानी साझा करना चाहता हूं, जो बाबा जी के समय की है। यह कहानी न केवल सिमरन की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि उसमें एक मधुर शब्द भी जुड़ा है जो इस पूरी बात को और भी रोचक बनाता है। एक बार की बात है, प्रेमचंद हर दिन अपने दिल में नाम का सुमिरन करता रहता था, पर उसके मन में एक बार एक सवाल आया, क्या सच में सिमरन से मन की सारी उलझनें दूर हो सकती है? क्या मैं जीवन की सारी परेशानियों से मुक्त हो सकूंगा? यह सवाल उसके मन को बेचैन करता था। वह अपने गुरु के पास गया और पूछा, सतगुरु जी, मैं रोज सिमरन करता हूं, लेकिन मन में शंका और चिंता बनी रहती है। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? सतगुरु ने प्रेमचंद की आंखों में देखकर धीरे से कहा, प्रेमचंद, नाम का सिमरन उस दीपक की तरह है जो तुम्हारे अंदर की सारी अंधकारमय जगहों को उजियारा कर देता है। पर जैसे दीपक को जलाने के लिए तेल की निरंतर आपूर्ति चाहिए,
वैसे ही तुम्हें धैर्य और लगन के साथ सिमरन करते रहना होगा। कभी कभी मन भटकता है, यह स्वाभाविक है, पर निरंतर अभ्यास से मन स्थिर होगा और शंका दूर हो जाएगी। फिर सद्गुरु ने उसे एक शब्द सुनाया, नाम निरंतर मन में जप, सदन बसे प्रभु का रूप, ध्यान लगे तो जब सुना, पार उतरे सब भूप। प्रेमचंद ने उस शब्द को अपने दिल में बैठा लिया और हर दिन सिमरन के साथ उसे भी मनन करने लगा। दिन बीते, महीने बीते, पर उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। उसका डर, उसका मोह सब कम होने लगे। वह समझ गया कि सिमरन मात्र शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि उस नाम का स्थायी स्मरण है जो उसे जीवन के हर क्षण में प्रभु के सानिध्य में रखता है। एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। सब लोग भयभीत थे। प्रेमचंद ने भी अपने घर की सुरक्षा के लिए प्रयास किया, पर तूफान के बीच भी उसका मन शांत था, क्योंकि उसने सिमरन के जरिए अपने भीतर एक ऐसी शक्ति पाई थी जिसने उसे अडिग कर दिया था। जब तूफान खत्म हुआ तो सभी गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि प्रेमचंद का घर बिल्कुल सुरक्षित रहा, जबकि अन्य जगहों पर भारी तबाही हुई थी। प्रेमचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, नाम की शक्ति ऐसी है जो सब विपत्तियों को पार कराती है। सद्गुरु ने इस कहानी के अंत में यह भी कहा कि सिमरन से जो शक्ति मिलती है वह बाहर की शक्तियों से कहीं अधिक है। यह शक्ति मन को स्थिर करती है और आत्मा को परमात्मा के पास ले जाती है। उन्होंने फिर से शब्द दोहराया, नाम निरंतर मन में जप, सदन बसे प्रभु का रूप, ध्यान लगे तो जब सुना, पार उतरे सब भूप। सत्संगी जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिमरन में निरंतरता और विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। मन भटकता है, पर सिमरन के दीपक को बुझने नहीं देना चाहिए। जब हम इस अमृत नाम का ध्यान करते हैं तो वह हमारे जीवन की हर अंधेरी रात को उजियाले में बदल देता है। जब हम नियमित रूप से नाम का जप करते हैं तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। यह स्थिरता किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अंदर की गहराई से आती है। बाबा जी ने समझाया है कि जैसे पानी की सतह पर अगर हवा ना हो पूरी तरह शांत दिखती है, वैसे ही जब मन में सभी व्याकुलता, इच्छाएं और भ्रम खत्म हो जाते हैं तो वह पूर्ण शांति का अनुभव करता है। ऐसी शांति में ही आत्मा को अपनी वास्तविक पहचान का एहसास होता है। सिमरन के दौरान एक सुखद अनुभव यह होता है कि मन अपने आप नाम के साथ जुड़ जाता है। यह ऐसा नहीं होता कि हम नाम को बलपूर्वक दोहराते हैं, बल्कि नाम हमारे मन के प्रत्येक कोने में फैल जाता है। सद्गुरु ने बताया है कि इस अवस्था में साधक अपने मन की परतों से ऊपर उठकर उस अनंत शांति के सागर में उतर जाता है, जिसे शब्दों में बयान करना असंभव है। इस अनुभूति में मन की सारी शंकाएं और दुख समाप्त हो जाते हैं। बाबा जी की एक घटना याद आती है, जब एक सत्संगी ने उनसे कहा कि सिमरन करते करते मेरे मन में कई बार ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह विलीन हो गया हूं और फिर कुछ क्षण बाद वही बेचैनी लौट आती है। बाबा जी ने कहा, यह प्रक्रिया है, यह उतार चढ़ाव चलेंगे, परंतु हर बार जब तुम उस शांति की ओर लौटते हो तुम्हारा मन और अधिक मजबूत होता जाता है। जैसे नदी जब समुद्र की ओर बहती है, रास्ते में अनेक बाधाएं आती हैं, पर वह डगमगाती नहीं। सिमरन के अनुभव से जुड़ा एक और पहलू है आनंद की अनुभूति। जब मन नाम के साथ स्थिर होता है तो भीतर एक गहरा आनंद उत्पन्न होता है जो सांसारिक सुखों से बिल्कुल अलग होता है। यह आनंद अनायास ही आता है और इसकी तुलना केवल उस अमृत से की जा सकती है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। इस आनंद से मन की सभी थकानें और व्याकुलताएं दूर हो जाती है। सत्संगी जी, जब हम सिमरन में इतने गहरे उतर जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे भीतर की आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह अमर और शाश्वत है। इस अनुभव से जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम सांसारिक सुख दुख को तुच्छ समझने लगते हैं और केवल अपने अंदर की दिव्यता को महत्व देने लगते हैं। सिमरन की साधना में निरंतरता और लगन जरूरी है। बिना नियमित अभ्यास के ये अनुभव धीरे धीरे कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए बाबा जी कहते थे कि रोजाना का सिमरन जीवन का आधार है, इसे छोड़ना नहीं। इस सिखावन से हमें सीख मिलती है कि साधना में स्थिरता ही सफलता की कुंजी है। सिमरन करने के लिए सबसे पहले मन को शांत करना आवश्यक है। ऐसा जगह चुने जहां बाहरी शोर शराबा कम हो और मन एकाग्र हो सके।
यह आपके घर का कोई शांत कमरा हो सकता है, मंदिर, गुरुद्वारा या फिर प्राकृतिक वातावरण जैसे बगीचा, नदी किनारा। जहां भी आप अपने मन को स्थिर कर सकें, वही स्थान सिमरन के लिए उत्तम है। सद्गुरु बाबा जी कहते हैं कि सिमरन का समय भी कोई विशेष बंधन नहीं है। सुबह के समय जब मन ताजा होता है, शाम के समय जब दिन की थकान खत्म हो चुकी होती है, ये दोनों समय विशेष रूप से सिमरन के लिए शुभ होते हैं। परंतु नाम का स्मरण पूरे दिन भी चलता रहना चाहिए। चलते फिरते, काम करते हुए, खाने पीने के बीच भी मन में नाम का ध्यान बना रहना चाहिए। सिमरन की विधि में मन से नाम का जप करना सबसे आवश्यक है। शब्दों को बिना किसी जल्दी या देर के धीरे धीरे प्रेम और श्रद्धा के साथ जपें। श्वास के साथ नाम का तालमेल बैठाएं ताकि मन और शरीर दोनों सिमरन में डूब सके। इससे मन शांत होता है और नाम की शक्ति बढ़ती है। जब मन विचलित हो या ध्यान रखे, सद्गुरु ने समझाया है कि मन को बार बार नाम की ओर लौटाना ही सच्ची साधना है। जैसे नदी को अपनी राह से भटकने पर वापस मार्ग दिखाना पड़ता है, वैसे ही मन को प्यार और धैर्य से नाम की ओर वापस लाना चाहिए। सिमरन का अर्थ केवल नाम जपना नहीं, बल्कि नाम की अनुभूति में खो जाना है। इसलिए साधना के दौरान अपने दिल और मन को पूरी तरह खोलकर सिमरन करें। निरंतर अभ्यास से मन की बेचैनी कम होती है और आत्मा के भीतर एक दिव्य शांति का अनुभव होता है। सत्संगी जी, सिमरन की साधना को जीवन का हिस्सा बनाएं। सुबह उठते ही, काम शुरू करने से पहले, रात सोने से पहले, हर समय नाम का स्मरण करें। यह आपकी आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाएगा और जीवन को सुंदर और सफल बनाएगा। सतगुरु के वचन है, नाम का जप किसी भी स्थान और समय किया जा सकता है, जब मन सच्चे मन से जुड़ा हो। इसलिए निरंतर सिमरन करें, चाहे कहीं भी हो। जब सिमरन करते समय मन भटकता है तो उसे दोष देना नहीं चाहिए। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मन का काम ही विचारों के बीच उछलना है। बाबा जी ने समझाया कि जैसे बच्चे को बार बार समझाना पड़ता है, वैसे ही मन को प्यार और धैर्य से बाइबल से बार बार नाम की ओर लौटाना चाहिए। इसे धीरे धीरे मन की एकाग्रता कहा जाता है। सिमरन की शुरुआत में मन जल्दी भटक सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से वह स्थिर होता चला जाता है। इसी प्रक्रिया को सतगुरु ने ध्यान की सीढ़ी कहा है, जहां साधक एक एक करके मन की उठापटक को कम करता है और नाम के सागर में डूब जाता है। ध्यान रहे कि सिमरन के दौरान किसी भी प्रकार के तनाव, चिंता या आलस्य को अपने मन में स्थान न दे। जब भी मन में शंका या अवरोध आए तो तुरंत सतगुरु के चरणों का स्मरण करें और उनके दिए हुए मंत्र का उच्चारण करें। इससे मन की अस्थिरता दूर होती है और विश्वास बढ़ता है। सत्संगी जी, सिमरन को प्रभावी बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखें। स्वच्छ और शांत स्थान पर साधना करने से मन जल्दी स्थिर होता है। यदि घर में बहुत शोर हो तो थोड़ा समय निकालकर बाहर किसी शांतिपूर्ण जगह पर बैठकर भी सिमरन किया जा सकता है। सिमरन करते समय सांस पर ध्यान देना भी लाभदायक होता है। धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें और हर श्वास के साथ नाम का उच्चारण मन में करें। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है और शांति का अनुभव होता है। बाबा जी कहते थे कि सांस और नाम का संगम ही सच्ची साधना है। सत्संगी जी, सिमरन की साधना में निरंतरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब साधना नियमित होती है तो मन स्थिर होता है और आत्मा की यात्रा सुगम होती है। यदि किसी दिन साधना छूट भी जाए तो हार न माने और अगले दिन पुनः अभ्यास शुरू करें। सद्गुरु का आशीर्वाद हमेशा साथ होता है। सिमरन की राह में जो भी कठिनाई आए उसे सब्र और श्रद्धा से सहना चाहिए। बाबा जी ने कहा है कि सिमरन में कठिनाई आती है तो समझो कि साधना फल लेने को है। यही कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और परमात्मा के निकट ले जाती है। अंत में सतगुरु का यह वचन हमारे लिए मार्गदर्शक है, नाम का स्मरण करो, मन को उसी में लगाओ। इससे बड़ी कोई साधना नहीं। सिमरन के फलस्वरूप मन के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे विकार धीरे धीरे घटने लगते हैं और उनका स्थान प्रेम, करुणा और सहनशीलता जैसे गुण ले लेते हैं। बाबा जी कहते हैं कि जब मन नाम के प्रकाश में डूबता है तो वह निर्मल और पवित्र हो जाता है।
सिमरन से व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है, उसका व्यवहार विनम्र और शालीन बनता है। वह जीवन की कठिनाइयों में भी धैर्य रखता है, क्योंकि उसके भीतर एक स्थायी सुख और संतोष का भाव जागृत हो चुका होता है। यह सुख सांसारिक सुखों से भिन्न होता है। यह आत्मा का सच्चा सुख है जो अनंत काल तक रहता है। एक कथा याद आती है, जब एक सत्संगी ने बाबा जी से कहा कि सिमरन के बाद भी मन में अशांति रहती है। बाबा जी ने उसे समझाया कि मन की अशांति उस समय तक पूरी तरह समाप्त नहीं होती जब तक हम सच्चे मन से नाम का स्मरण नहीं करते। उन्होंने कहा, जब मन पूर्ण रूप से नाम में डूब जाए तभी शांति स्थायी होती है। सिमरन से साधक के सभी कर्म भी सुधर जाते हैं, क्योंकि जब मन नाम में लगा होता है तो कर्म भी उसी के अनुरूप शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। इससे संसार में भी साधक की प्रतिष्ठा बढ़ती है और वह दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। सिमरन का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आत्मा को जन्म जन्मांतर की यात्रा में भी मार्गदर्शन देता है। सद्गुरु बताते हैं कि नाम के जप से आत्मा की यात्रा आसान हो जाती है और वह परम लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ती है। सत्संगी जी, इस प्रकार सिमरन न केवल एक साधना है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी कृपा और वरदान है। इसका फल पाने के लिए केवल सच्चा प्रेम और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा साधकों के साथ रहता है, जो इस साधना में लगन से लगे रहते हैं। सत्संगी जी, सिमरन के मार्ग में धैर्य, श्रद्धा और लगन आवश्यक है। मन स्वभाव से विचलित रहता है, पर लगातार अभ्यास से वह एकाग्र और शांत हो जाता है। बाबा जी ने सदैव कहा है कि नाम का जप जीवन का सबसे बड़ा धन है, इसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सिमरन से हमारे विचार, भाव और कर्म शुद्ध होते हैं और हम संसार के मोह माया से ऊपर उठकर आत्मा की अनंत यात्रा की ओर बढ़। इसलिए आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस अमूल्य साधना को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और सतगुरु की शरण में रहकर अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को प्रकट करें। यही सच्चा मार्ग है जो हमें शांति, प्रेम और अनंत आनंद की प्राप्ति कराता है। अगर आपको यह सत्संग पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस